नमस्कार। चलिए आज हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के संबंध में जानने का प्रयास करेंगे। भारतीय संविधान वह सर्वोच्च विधान है जिसके अंतर्गत जिसके तहत हम लोग संचालित होते हैं और तमाम नियमों का पालन आम जीवन में हम लोग इसी संविधान के तहत करते आ रहे हैं। शुरुआती दौर से हम लोग अगर देखें कि जब भारत परतंत्र था, जब यहाँ गुलाम था, लगभग 200 साल गुलामी के बाद भारत जब स्वतंत्र होने की अवस्था पर आया तो भारत में एक विधान की आवश्यकता हुई जो आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक और लिखित रूप से जो है संविधान हमारा बना। तो संविधान सभा जो है कि सबसे पहले जब अंग्रेजों ने जो है भारत छोड़ने का मन बना लिया, 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन किया गया, जो 1946 में जुलाई 1946 में गठन हुआ। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई। उस समय जो है कि भारत जो है 1935 के अधिनियम के तहत जो है कि यहाँ की जनता जो है शासित हुआ करती थी, उसके नियमों का पालन किया करती थी। उस समय जब 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, उसके ठीक बाद जो है उसके ठीक पहले भारत और पाकिस्तान दो भागों में बंटने के लिए तैयार थे। इसलिए उस समय दो संविधान को लिखा गया, एक भारतीय संविधान और दूसरा पाकिस्तान के लिए जो है अलग संविधान की रचना का शुभारंभ हुआ। भारतीय संविधान की जो पहली बैठक थी संविधान सभा का, वह 9 दिसंबर 1946 को रखा गया। उस समय संविधान निर्माण में 299 सदस्यों ने भाग लिया। 299 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष जो है इस संविधान समिति के संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। और उस समय एक प्रारूप समिति बनी जो संविधान प्रारूप समिति के नाम से जाना गया संविधान निर्माण के लिए। उसके जो है कि अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना गया। इस संविधान के निर्माण में लगभग 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। भारतीय संविधान, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारतीयों के लिए एक सर्वोच्च विधान है और इसे जब ये तैयार हुआ तो इस 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, जैसा कि हम लोग अपने प्रस्तावना में देखते हैं कि आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित करते हैं। तो उस समय ये पारित हो गया। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही इसको मूल रूप से ले लिया गया, लेकिन 26 जनवरी 1950 को इसको संपूर्ण भारत में पूरे संविधान को लागू किया गया। इस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस के नाम से भी मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग। और जैसा कि हम लोग चर्चा किए कि ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसकी प्रस्तावना में जो है मूल चीजें जो हैं जो रखी गई हैं वो बाद में पंडित नेहरू के द्वारा जो है कि इसको जो है रखा गया और इसमें संशोधन किया गया, जिसमें जो मुख्य तत्व थे वो संप्रभुता संपन्न का मतलब है हमारा राष्ट्र जो है किसी भी विदेशी एवं आंतरिक शक्तियों के अधीन नहीं है, इससे मुक्त है। समाजवादी शब्द को जोड़ा गया हमारे संविधान के प्रस्तावना में, जो 42वां संशोधन के रूप में 1976 में जो है इसको जोड़ा गया, जिसके तहत सामाजिक एवं आर्थिक समानता पर जो है कि जोर दिया गया एवं साथ ही साथ जाति, लिंग, धर्म और नस्ल तथा रंग के आधार पर जो है भेदभाव किसी के साथ नहीं करने के लिए संबंधित समाजवादी शब्द को लाया गया। पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता, भारत में सभी धर्मों की सभी लोग सभी तरह के धर्म का अनुपालन कर सकते हैं। सभी पंथ के लोग जो है कि अपना धर्म भी चला सकते हैं। ऐसा जो है कि हमारे संविधान में ये हक दिया गया कि कोई भी लोग किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी पंथ को अपना सकते हैं, खुद का अपना धर्म चला सकते हैं, अपने अनुयायी बना सकते हैं, अपने द्वारा जो है चलाए गए उस पर जो है शिक्षित लोगों को कर सकते हैं या अपना धर्म के प्रचार कर सकते हैं। इसकी स्वतंत्रता हमें इसी 42वें संशोधन के आधार पर मिला। साथ ही साथ भारत की अखंडता एवं अक्षुण्णता पर भी ध्यान केंद्रित किया गया और इसको जो है कि भारत का मूल स्वरूप दिया गया। ये सारी चीजें जो हैं, साथ ही साथ लोकतांत्रिक गणराज्य की घोषणा की गई, मतलब कि जनता के लिए और जनता के द्वारा शासित हम लोग सब होते हैं। हम लोग अपने ही द्वारा जो है चुनाव करके संसद का निर्माण करते हैं और वो संसद हमारे लिए कानून बनाती है और हम उसके तहत शासित होते हैं। तो ये मूल तत्व है संविधान के प्रस्तावना में, जिसको जो है कि हम लोग मानते हैं। साथ ही साथ हम जब देखें कि भारत का संविधान जब बना
तो वर्तमान समय में उसमें कुल एक 400 अभी वर्तमान में जो है 470 अनुच्छेद है, जबकि प्रारंभ में जब 1950 में जब लागू हुआ था संविधान, उस समय 395 अनुच्छेद थे। 12 अनुसूची अभी वर्तमान में है, जबकि उस समय 8 अनुसूची थी उस समय तत्कालीन समय में। जबकि भारत के संविधान को आज जो है देखें तो 25 भागों में बांटा गया है, जबकि मूल रूप से जो संविधान है उसमें 22 भाग है। जब जब हम लोग पहले ही चर्चा किए कि लोकतांत्रिक गणराज्य यानी जनता के लिए और जनता के द्वारा कानून बनाया जाता है, तो हमें जो है कि संसद को जो है ये शक्तियां प्रदान होती है कि वो हमारे लिए कानून में जब जैसे जैसे जरूरत पड़ता है वैसे वैसे संशोधन भी करे। तो आज के डेट में लगभग 124 बार संविधान संशोधन के लिए प्रस्ताव बने और वो संसद में पारित होने के लिए गया, लेकिन आज जो है 104 बार जो है 104 संशोधन जो है पारित हो चुका है। अभी तक 124 में 104 संशोधन कुल बहुमत से संपूर्ण बहुमत के साथ पारित हुआ है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कार्यपालिका का जो है संवैधानिक प्रमुख, जो शासन का संवैधानिक प्रमुख जो होता है वो राष्ट्रपति होता है हमारे संविधान के तहत। राष्ट्रपति का शासन होता है, लेकिन राष्ट्रपति इस सदन को जो है 3 भागों में बांटता है, जिसका अधिकार उसको संविधान की धारा 79 के तहत प्राप्त है, जिसके तहत राष्ट्रपति खुद और उसके 2 सदन लोकसभा एवं राज्यसभा में बांटता है। राष्ट्रपति को शासन चलाने के लिए संविधान में के 74वें अनुच्छेद में जो है 74(1) में के द्वारा संसद के निर्माण और उसके सहायता के लिए जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, जो राष्ट्रपति के बिहाफ में भारत की संसद को चलाता है और भारत में शासन करता है। अब हम लोग देखते हैं कि जो कानून हम लोग बनता है, हम लोग जिससे शासित होते हैं, ये कानून बनाने का राइट्स तो हम लोग जो है संसद को देते हैं, लेकिन क्या सभी तरह के कानून संसद बनाते हैं? क्या सभी तरह के कानून लोकसभा में पारित होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। हर जगह के हिसाब से कानून जो है अलग अलग बनाए जाते हैं, और ऐसी शक्तियां जो है कि अनुसूची 7 में दर्शाई गई है। संविधान के जो अनुसूची अभी 12 है, जिसमें जो है 7वीं अनुसूची जो है उसमें संघ एवं राज्य के शक्ति का विभाजन किया गया है, जिसके अंतर्गत 3 सूची बनाए गए हैं, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को रखा गया है। संघ सूची के अंतर्गत वो विषय आते हैं जिसके तहत जो है कि केंद्र सरकार लोकसभा में पूर्ण बहुमत से कानून बनाती है, जिसके तहत जो है राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला होता है, वित्त का मामला होता है, संचार का मामला होता है, और इसी तरह के राष्ट्रीय प्रहरी एवं सामरिक तथ्यों पर जो है कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। ऐसे तथ्य जो है लगभग 97 सब्जेक्ट हैं, विषय हैं, जिस पर केंद्र सरकार नियम बनाती है, जो संविधान में उल्लेख है, लेकिन अभी वर्तमान में इसकी विषयों की संख्या 99 तक हो गई है। राज्य सूची के अंतर्गत वो विषय आते हैं जो राज्य से संबंध होता है, जैसे भूमि का हो गया, कृषि का हो गया या पुलिस बल का हो गया। ये सारे कानून जो हैं ये राज्य सूची के अंतर्गत रखी गई है। इसमें राज्य सरकार जो है, जिसके मुखिया जो होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं, और वो विधानसभा में इस कानून को बनाकर राष्ट्रपति की जगह में राज्यपाल से सिग्नेचर कराकर इसको संपुष्ट करती है, और ये कानून का रूप, विधान का रूप बनता है। कुछ ऐसे भी तथ्य होते हैं जिसका जो है सीधा संबंध राष्ट्रीय स्तर पर होता है और राज्य के स्तर पर भी होता है। तो ऐसे विषयों को जो है कि हम लोग समवर्ती सूची में रखते हैं। समवर्ती सूची के अंतर्गत राज्य और केंद्र दोनों की सरकारें जो है मिलकर कानून बनाती है, लेकिन इसमें जो है कभी कभी दुविधा भी हो जाता है। दुविधा ये होता है कि राज्य भी कुछ कानून बनाता है उस संबंध में और केंद्र भी कानून बनाता है। दोनों जब अड़ जाते हैं तो जो केंद्र द्वारा जो बनता है कानून वही फैक्ट होता है, उसी को मान्य होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ राज्य जो है कि कानून बनाकर अगर राष्ट्रपति से उसको जो है हस्ताक्षरित करा लेते हैं तो वो जो है विधान वहाँ के लिए बन जाता है उस राज्य के लिए। ठीक है, अब ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट हो सकते हैं जिस पर दोनों कानून बनता है, दोनों लोग कानून बनाते हैं, आम आदमी से मिलकर उसको कानून बनाया जाता है, आम आदमी की राय ली जाती है उसमें। जैसे शिक्षा का संबंध जो है ऐसे ही सूची से है। गांव में जो हम लोग पढ़ते हैं शिक्षा, या फिर
शहर में पढ़ते हैं। शिक्षा का जो कानून बनता है आरटी, है ना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो बना 82वां संशोधन के तहत जो है कि वो आया आरटी, इसके संबंध में जो है कि जो शिक्षा का कानून राज्य में कैसा होगा, गांव में कैसा होगा, देश में कैसा होगा, इसकी संपूर्ण व्यवस्था दोनों सरकारें मिलकर करती हैं। स्वास्थ्य के संबंध में अभी तुम लोग देख रहे हो कि स्वास्थ्य का जो है कि लोग केंद्र सरकार राज्य पे ठीक राह पड़ती है, राज्य सरकार केंद्र पे ठीक राह पड़ती है। ये इसी का नतीजा है कि दोनों मिलकर जो है कि इसको करते हैं, इसीलिए एक दूसरे पर दोषारोपण भी करते हैं। पर्यावरण का मामला जहां तक है, जहां पर जो है कि पहाड़ी नुमा क्षेत्र है, वहां के लिए जो है कि राज्य सरकारें मार्ग बनाती है और केंद्र सरकार भी जो है कि उसको जो है कि उसके लिए भूमि और खेती और पहाड़ों के लिए जमीन का निर्धारण, कितना जमीन में पहाड़ होगा, जंगल होगा, ये सारी चीजों को निर्धारण दोनों मिलकर करती है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण, ये तीनों चीजों को जो है समवर्ती सूची में रखा गया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसे भी विषय हैं जैसे अपशिष्ट विषय, जिसके विषय में कभी चर्चा नहीं आया, या फिर कोई जो है नया कुछ आ गया जिसमें समवर्ती सूची में भी नहीं है, वो लिस्ट में, राज्य सूची में भी नहीं है और संघ सूची में भी नहीं है। तो ऐसे जो विषय होते हैं उस पर केंद्र सरकार के पास शक्ति होती है कि वह जो है कि इस पर कानून बना सकता है।